मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने जो विश्वास दिया है, मैंने अलग से भी दोनों से बात की है, उन्होंने दोनों ने विश्वास दिया है कि हम स्टेट बनाएंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्शन के तुरंत बाद क्या आध महीना वो इंतज़ार करेंगे या सिर्फ जो एमएलए जब चुन के आएंगे तो उसी दिन ऑर्डिनेंस कर सकते हैं कि भाई अब स्टेट चुन गई, अब ये स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, जो भी होगा। सर इसी तो ये तो सर अभी सवाल ये है, अगर यूपी में सर चुनाव होते हैं तो आप क्या इलेक्शंस लड़ेंगे? मैंने पिछली दफा इलेक्शन लड़ा था 2005 में मैंने आजाद साहब 4 बाद मेरे बाद आजाद साहब कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में आजाद साहब मैंने 2 नवंबर को ओथ ली थी और इलेक्शन विधानसभा का मैंने अगले साल अप्रैल में लड़ा था। आजाद साहब थैंक यू। नेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे मरे हैं, क्यों मरे हैं। ये पुलिस का केस है, ये आर्मी का केस नहीं है, तो यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी करनी आजाद साहब चाहिए। जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी है, उन्होंने आज जुडिशियल प्रोब की घोषणा कर दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रोब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो तहसीलदार होता है, यहाँ जज होना चाहिए। मजिस्ट्रेट तो एसडीएम होता। मतलब आप चाहते हैं हाईकोर्ट का जज हाईकोर्ट का जज। While I respect the police, I've been a great supporter and great admirer of the army and security forces. But at the same time, we should ensure that such things do not happen. And that too in Srinagar city. If such things happen in Srinagar capital, in city capital, then the people will raise so many eyebrows that what must be happening in the hinterland. आजाद साहब, जिस प्रकार से इस समय जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा की स्थिति है, पहले हमने देखा कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, टारगेटेड किलिंग के लिए भी बहुत हमने निंदा की। आई फ्लू फ्रॉम दिल्ली एंड वेंट एवरीबॉडी इज प्लेस। हमारे सरदार जी थे, एक कश्मीरी पंडित थे, दूसरा हमारे जम्मू के एक डोगरा भाई थे, मैं सबके घर श्रीनगर गया, उसकी भी हमने निंदा की। और उसकी भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपने अच्छा किया टारगेट, उसके लिए भी बड़े संदेह है। नॉर्मली कहीं भी बड़ी झड़प होती है, छोटी आर्मी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, सिक्योरिटी सीआरपी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, पुलिस के बीच में, इसमें या कहीं किलिंग होती है तो हफ्ते में तो पकड़ा ही जाता था। यहाँ लगातार 20 दिन में 6, 7, 8 टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन आज 3 महीने हुए, कुछ पता नहीं है। तो उसका भी प्रोब होना चाहिए कि क्यों नहीं हुई। तो आप चाहते हैं बड़ी रैली की गई है, इससे आप दूसरे पार्टियों को और अपनी पार्टी के ये जो दूसरा गुट को क्या संदेश देना चाहते हो? नहीं, मेरा तो कोई गुट नहीं है, मेरे लिए सभी एक है। और मेरे लिए सब बताइए कि पूरे जम्मू कश्मीर के सब लोग एक हैं। मेरे लिए तो दूसरी पार्टियां भी, मैं दूसरी सभी पार्टियों से ही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में हम वैसे ही 31 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहे और उस मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। और मिलिटेंसी में भी एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ कहना चाहूँगा कि कभी कभी मैं हमारे आर्मी को, पुलिस को, सीआरपी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी भी जानें चली। लेकिन कभी कभी वो आउट ऑफ ज़रा गोल से बाहर जाते हैं, तो वहाँ तो उनको जिम्मेदारी लेनी हो। मेरे वक़्त में भी ऐसी ही हुई थी। वो वहाँ सेब बेचने वाले श्रीनगर में रेडी वाले 3 थे और उनको बताए 3 साल पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए और उनको मार दिया। और बाद में जब खबरें निकाली तो वो उनको उठा गया था 3 लोगों को लाल चौक से, रेडी वालों को, जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी कभी नहीं गए थे, तो उनको मार दिया। तो 13 लोग उसमें कश्मीरी थे, हमारे स्टेट के, आर्मी नहीं थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के, और 13 लोग आज 13 साल से जेल में। अभी ये जो हैदरपुरा में हुआ, कहा मिलिटेंट मार दिए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि डॉक्टर मार दिया, मालिक मार दिया और एक मजदूर मार दिया। तो क्या होगा आजाद साहब? ये अरे भाई, ये भी तो एक बड़ी चीज़ है ना। इससे हम आगे नहीं जाते हैं, पीछे जाते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मनोबल सिक्योरिटी फोर्सेस का रहे।
लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ हमारा मनोबल पब्लिक का भी तो उतना ही ज़रूरी है। मैं बधाई देता हूं कि पिछले दफ़ा अनंतनाग यहाँ जहाँ रजौरी से कुछ मजदूर गए थे और शोपियान में उनको मार दिया गया था, तो और बाद में इंक्वायरी हुई, आर्मी ने इंक्वायरी की और उनको सज़ा दी। लेकिन यहाँ अभी आईजी बोलता है हम टीम बनाएंगे पुलिस की, पुलिस मारने वाले भी पुलिस और टीम भी वही करेगी। इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे मरे हैं, क्यों मरे हैं। ये पुलिस का केस है, ये आर्मी का केस नहीं है, तो यहाँ जुडिशल इंक्वायरी करनी आज़ाद चाहिए। साहब, जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी है, उन्होंने आज जुडिशल प्रोब की घोषणा कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रोब, हाँ। वही जुडिशल, मजिस्ट्रेट तो तहसीलदार होता है, यहाँ जज होना चाहिए। यहाँ should be a साहब- magistrate। कांग्रेस पर ये इतना बड़ा समूह, आप क्या ये क्या संदेश देना इसलिए चाहता वो है? भी टारगेटेड या- के या लिए साहब- वो टारगेटेड या के साहब- लिए टारगेटेड के लिए वो किसी रिलीजन वो निंदनीय है, कंडेम करते हैं उसको। लेकिन इतने देर तक एक ही दिन होता तो चलो एक वक्त, उसका मतलब इतने टारगेटेड के लिए में तो बहुत लोग होंगे, तो उसका भी डेप्थ में हमें जाना चाहिए कि कौन उसके पीछे, कौन मिलिटेंट ग्रुप उसके पीछे, कौन ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे, उसकी भी इंक्वायरी ज़रूरी है और उनको पकड़ना ज़रूरी है। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, इससे पुलिस ये सिविलियन माहौल बनाने में, हालात बनाने में बहुत बाधा पड़ता है। या साहब, सर, इतना सर, बड़ा साहब, समूह जो सर, इतना सर, बड़ा सर, समूह जो आज कांग्रेस एकत्रित हुआ है, इससे आपके संदेश क्या देना चाहते हैं? एक जहां कांग्रेस का दूसरा ग्रुप, देखो अभी तो बहुत टाइम है इलेक्शन में। मेरी जितने भी इलेक्शन, कल भी मीटिंगें हुई, मैंने पहले ही कहा कि ये 2-2.5 साल में नहीं आ पाया। कारण मैंने बताया कि साल भर तो इजाज़तें नहीं थी सभी लीडरों को, सभी पार्टीज़ को। वो दूसरी बात है कि रूलिंग पार्टी को इजाज़त थी, बाकी अपोजिशन को नहीं थी। उनको सरकारी गाड़ी में ले जाते थे, गांव-गांव भी सेंटर के मिनिस्टर वो गांव तक जाते थे, लेकिन हम यहाँ के नहीं जा सकते थे, 4 चीफ मिनिस्टर, वो एक अलग बात है। और उसके बाद कोविड आया, तो आज मेरी जनरल बात हो रही है, मैं आज कोई वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम इतने 30 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं। फिर हमारे डिमोनेटाइजेशन से हम पीछे चले गए, जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया गया उससे हमारे उद्योग बंद हो गए, फिर हमारा स्टेट का डिवीज़न हो गया उसकी वजह से पीछे चले गए, और फिर हमारा कोविड हुआ उससे पीछे चले गए। तो ये एक समय है, टाइम आ गया है, एक विंडो मिली है कि इस विंडो में हमको सबको, हिंदू मुसलमान सब पार्टीज़ को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, विकास की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमको ये बांटने में नहीं लगना है कि इलेक्शन आएगा तो हिंदू किसको वोट देगा, मुस्लिम किसको वोट देगा, इस डिस्ट्रिक्ट का किसको देगा। नहीं, बड़ा सवाल यह है कि मंच पर आपके नेताओं ने कहा, क्वेश्चन मंच पर आपके नेताओं ने कहा कि ये बी लोग पार्टी, आपके साथ बैठे दूसरी हैं, पार्टी for the बी है। past 2-3 दिन से आपके साथ चल रहे हैं, इनमें से आधा एक दर्जन लोग वो हैं जिन्होंने एक रेजिग्नेशन इशू किया है कांग्रेस हाईकमांड को, जिसमें कहा गया है कि Well, let me tell you, I have not parted to that and I was not consulted. To be very frank, I myself read in the newspaper. So, sir, you had the talk with them regarding that? No, I didn't ask them because this is their personal matter and this is their internal matter, because I don't want to, for me, everybody is equal, so I don't want to make issues have been So, will you be taking up? अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या हम समझें कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कांग्रेस की साइड से? आप क्या सोचते हैं? एज वोटर आप क्या चाहते हैं? आपको ही चाहते हैं। अभी मैं नहीं चाहता हूँ एज वोटर पूछो। नहीं सर, यहाँ पे जैसे आवाज उठी है, इस मंच से जिस तरीके से आवाज उठी है वो आपको ही चाहते मैं हैं। वो चीज़ करूंगा जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे इस स्टेट की। का दर्जा मिलने के बाद चुनाव लड़ेंगे स्टेट का। कांग्रेस का अगर आप हाल देखें, पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या आप जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप इनफाइट में लगे रहोगे तो आप चुनाव कैसे ये जीतोगे? दुर्भाग्यपूर्ण। सर, इसी मंच से पीसीसी को बी टीम कहा गया है। के खिलाफ जो है पत्र लिखा गया है, उनकी लीडरशिप पर नॉन वो हमारे जिन कॉन्फिडेंस साथियों ने लिखा उनसे आजाद साहब, लास्ट क्वेश्चन, अगर यूनियन टेरिटरी में चुनाव होता है, जैसा अभी लग रहा है सरकार की तरफ से भी कहा गया, तो क्या आप जम्मू कश्मीर, अगर यूनियन टेरिटरी में चुनाव होते हैं जैसे सरकार की तरफ से कहा गया, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? विश्वास है, भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने जो विश्वास दिया है, मैंने अलग से भी दोनों से बात की है, उन्होंने दोनों ने विश्वास दिया है कि हम स्टेट बनाएंगे। अब सवाल ये है कि
इलेक्शन के तुरंत बाद क्या आध महीना वो इंतजार करेंगे या सिर्फ जो एमएलए जब चुन के आएंगे तो उसी दिन ऑर्डिनेंस कर सकते हैं कि भाई अब स्टेट चुन गई, अब ये स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, जो भी हो। सर इसी मंच तो सर अभी अगर यूटी में सर चुनाव होते हैं तो आप क्या इलेक्शंस लड़ेंगे? मैंने पिछली दफा इलेक्शन लड़ा था नहीं 2005 में मैंने क्या लड़ा था। कांग्रेस की गतिविधि 4 बात मेरे बाद क्या कांग्रेस की गतिविधियों में 2002 में मैंने 2 नवंबर को ओथ ली थी और इलेक्शन विधानसभा का मैंने अगले साल अप्रैल में लड़ा था। और राजा साहब ने बोला स्टेशन को छोड़ो, बच्चों को मैं बात करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनी और उन लोगों को नौकरियां दी। ये सरकार होती है, ये दर्द था। मगर जब हम वोट देते हैं तब हम देखते हैं गुलाम नबी आजाद कौन से धर्म से तल्क रखते हैं। वही बच्चे गुमराह हो जाते हैं, दुख दर्द होते हैं। आप इंसाफ हमदर्दी लीडर से चाहते हैं, मगर लीडर के प्रति हम क्या करते हैं? जब गुलाम नबी आजाद साहब को जहाँ से पार्लियामेंट का मैंडेट लिया तो हमने कुड़ुआ वालों ने, हीरानगर वालों ने, बलौर वालों ने किया उस नालायक आदमी को जहाँ का मेंबर पार्लियामेंट भेजा, जो जहाँ शुक्रिया करने नहीं आया। हीरानगर कुठुआ बलौर मुसौरी तो लोगों ने 80% वोट भाजपा को जितेंद्र सिंह को दिए, जिसकी शक्ल नहीं देखी थी। आजाद साहब की सेवा, आजाद साहब का बलिदान, आजाद साहब का 24 घंटे काम करना, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट काम आप उनके। आप उस वक्त धर्म के आरएसएस के ठेकेदारों के कहने पर बरकरार आगे। हम आज भी आजाद साहब के साथ हैं, हम मरेंगे मिटेंगे, लास्ट साथ तक आजाद साहब के साथ रहेंगे। और मैं अपनी पार्टी हाईकमान को भी कह देना चाहता हूँ, और कहीं गलतफहमी में है वो अपनी गलतफहमी को दूर कर दें। और कहीं गलतफहमी में है जहाँ मेरी शीर नहीं चलेंगे, जहाँ चलेगा गुलाम नबी आजाद चलेगा, गुलाम नबी आजाद चलेगा। अगर किसी का गलतफहमी है वो अपनी गलतफहमी दूर कर दे। ये रियासत जम्मू कश्मीर की खिदमत, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लिए खून दिया है, आजाद साहब ने बलिदान दिया है, अपना सुख दिन रात 2.5 वर्ष में त्याग किया है। और आज देखो बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आज पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्डिंग जम्मू में है, उद्योग भवन जम्मू में है। जम्मू में आप देखो डिप्टी का ऑफिस है। जम्मू का मुबारक मंडी हेरिटेज पैलेस का क्या हुआ? आजाद साहब ने 450 करोड़ दे के उसकी बिल्डिंग। जम्मू आर्टिफिशियल लेक का क्या हुआ? जम्मू यात्री निवास का क्या हुआ? जो आजाद के बाद एक ईंट भी लगी। आप गंडोला का प्रोजेक्ट आप देखें, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखें, जम्मू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखें, आप जम्मू में